हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर एक्सीलेंस। आज हम पढ़ेंगे विलियम शेक्सपियर का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्ले ट्वेल्थ नाइट। और ये वाला जो नोबो प्ले है ये एलटी ग्रेड के सिलेबस में भी दिया हुआ है और मेंस होने वाला है। और सभी एग्जाम जितने भी एग्जाम हैं टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, ईएमआरएस का जो मेंस होने वाला है 22 तारीख को, 22 मार्च को, तो यहाँ से आपको की फैक्ट पता होना चाहिए क्योंकि वहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। इसमें आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट करेक्टर्स, कोटेशंस और जितने भी की फैक्ट है इससे सभी को हम डिस्कस करेंगे और लास्ट में 30+ एमसीक्यूज को करेंगे जिससे कि हमारा पूरा का पूरा टॉपिक एकदम क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, बेल आइकन प्रेस करके रखें। जो भी वीडियो अपलोड हो आप उनको एक बार जरूर वॉच कर लें। ट्वेल्थ नाइट, व्हाट यू विल, इसका सेकंड नेम है, सब टाइटल है, इसका ध्यान रखेंगे। व्हाट यू विल पूछ लेता है कभी कभी, इसका दूसरा नाम क्या है, व्हाट यू विल। ये कॉमेडी है, ध्यान रखेंगे। रिटर्न हुई थी 1601 और 2 के बीच में ये लिखी गई है। सेटिंग ध्यान रखेंगे इसकी, इलेरिया है, ये फिक्शनल मेडिटेरियन लैंड है। ये कैसा है, फिक्शनल है, तो ये इंपॉर्टेंट है। सेटिंग इसकी पूछा जाता है। ट्वेल्थ नाइट की सेटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो सोर्स है, द मेन सोर्स ऑफ द प्ले आ स्टोरी टाइटल एपोलोनियस एंड साइला फ्रॉम फेयरवेल टू मिलिट्री प्रोफेशन 1581 बाई ब्रॉडवे रिचे से लिया गया। ध्यान रखेंगे ये इसका सोर्स है, इसका जो मेन सोर्स है इसको ध्यान रखेंगे। शेक्सपियर एडेप्टेड द प्लॉट ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी ट्वाइंस। इसमें क्या है, मिस्टेकन आइडेंटिटी है, ट्वाइंस है, इसमें जुड़वा भाई बहन है, रोमांटिक कंफ्यूजन है, फ्रॉम दिस प्रोज टेल। कैसे, प्रोज टेल में। अब देखेंगे मेन कैरेक्टर्स। सबसे पहला कैरेक्टर है वायला, जिसने अपना भेष बदल दिया है, सिजोरियो के रूप में रहती है ये। द हीरोइन, इस प्ले की हीरोइन है, सर्वाइव से शिपरैक एंड डिस्क्यूज हर सेल्फ एज ए यंग मैन नेम्ड सिजोरियो, और सिजोरियो ने बनकर रहती है। इसका जो सेकंड कैरेक्टर है वो है सेबेस्टियन, जो बाइलास ट्विन ब्रदर है, बिलीव्ड डेड बट लेटर रिवील्ड अलाइव। उसको लगता है बाइला को कि मेरा भाई मर चुका है, परंतु वो क्या होता है, जिंदा होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है ड्यूक ऑर्सिनो, द ड्यूक ऑफ इलेरिया। इलेरिया का ड्यूक है, डीपली लव विद ओलिविया, ओलिविया से बहुत ज्यादा प्रेम करता है लेकिन ओलिविया उसको प्रेम नहीं करती है। नेक्स्ट है ओलिविया अ वेल्थी काउंटेस, और शोक मना रही है अपने भाई की मौत का। इसका भाई मर चुका है, उसकी शोक मनाती है। और फॉल्स लव विद सिजेरियो, सिजेरियो कौन है, जो बाइला है, भेद बदल के रह रही है, उससे प्रेम करने लगती है ये। कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर हैं जैसे मालबोलियो, ये ओलिविया का प्राउड एंड सेल्फ इंपोर्टेंट स्टीवर्ड है, इसको ध्यान रखेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सर टॉबी ब्लेच, ये ओलिविया के फन लविंग एंड मिस्चीवियस अंकल है। ये कौन से अंकल है, इसके अंकल है ओलिविया के। सर एंड्रयू ऑक्चिक, ये पुलिस नाइट ट्राइंग टू कोर्ट ओलिविया, ओलिविया को शादी करना चाहता है ये, और इसका फ्रेंड है ब्लेच का, सर टॉबी का, और ओलिविया से शादी करना चाहता है ये। नेक्स्ट है मारिया, मारिया कौन है, ओलिविया क्लेवर बेटिंग जेंटल वुमेन है, और प्लान्स टू ट्रिक ऑन मालबोलियो, और मालबोलियो को एक पत्र लिखती है झूठा मोटा, तो उसमें फंसा देती है मारिया। फर्स्ट है ओलिवियास बिटी क्राउन है, ये फूल है, नॉन फॉर हिज इंटेलिजेंस एंड सॉन्ग्स, और इसमें क्या गाता है, सॉन्ग गाता है, इसके लिए जाना चाहता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। फिस्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी कोटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और भी कैरेक्टर है जैसे एंटोनियो, एंटोनियो कौन है, एंटोनियो अ सिक कैप्टन एंड फ्रेंड ऑफ सेबेस्टियन, ये वही व्यक्ति है जो सेबेस्टियन को बचाता है, समुद्र में सेबेस्टियन को बचाता है और उसका फ्रेंड बन जाता है बाद में, तो ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट है आपका फेबियन, ये कौन है, ये मेंबर ऑफ ओलिवियास हाउस होल्ड
हु जॉइन्स द प्रैंक अगेंस्ट मालवोलियो, जो मालवोलियो के खिलाफ जो प्रैंक करते हैं वो उसमें ये हिस्सा लेता है, अगेंस्ट मालवोलियो। नेक्स्ट आपका कैप्टन, द सी कैप्टन हु हेल्प्स वाइला आफ्टर द शिपरैक, ये वही कैप्टन है जो शिपरैक होता है तो उसमें वाइला को बचाता है। और एंटोनियो कौन है? एंटोनियो सेबेस्टियन को बचाता है जो वाइला का ट्विंस ब्रदर है। क्यूरियो, ए जेंटलमैन अटेंडिंग ड्यूक ऑर्सिनो, और ये क्यूरियो कौन है? एक जेंटलमैन है अटेंडिंग ड्यूक ऑर्सिनो, ध्यान रखेंगे। वैलेंटाइन, अ सर्वेंट ऑफ ड्यूक ऑर्सिनो, वैलेंटाइन भी है इसमें। प्रिस्ट, ए ऑफिशिएट्स द मैरिज बिटवीन सेबेस्टियन एंड ओलिविया, और ये वो व्यक्ति है जो क्या कराता है? सेबेस्टियन और ओलिविया की शादी कराता है। ऑफिसर्स हैं जैसे अरेस्ट एंटोनियो, जो वो ऑफिसर है जो एंटोनियो को अरेस्ट करते हैं। सेलर्स है, अटेंडेंट्स है, माइनर रोल्स सपोर्टिंग द एक्शन, इसमें ये करेक्टर है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करेक्टर है इसमें मालवोलियो, फेस्टे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बाकी तो जो वाइला, ओलिविया जी तो है ही। अब हम पढ़ेंगे इसकी हिंदी समरी, इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, तो इसको अच्छे से देखेंगे। कहानी शुरू होती है ओर्सिनो से, जो इलिरिया का ड्यूक है, अपनी पड़ोसी काउंटेस ओलिविया से प्रेम करता है। ध्यान रखेंगे, ओलिविया से प्रेम करता है, लेकिन ओलिविया अपने भाई की मृत्यु के दुख में डूबी हुई है और उसने वचन लिया है कि वह 7 साल तक 7 ईयर्स तक किसी भी पुरुष से नहीं मिलेगी। इसको ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। इसलिए वह ओर्सिनो के प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा देती है। वो बार बार उसे प्रेम को वो भेजता है, प्रस्ताव को भेजता है कि शादी कर लो, लेकिन उसको ठुकरा देती है। वो किसी भी व्यक्ति से मिलना नहीं चाहती है, जो कौन हो, पुरुष हो। और सुनिए, बहुत भावुक है और हमेशा प्रेम और संगीत की बातें करता है, और बहुत ज्यादा क्या है? संगीत और प्रेम की बातें करता रहता है। उधर अब कहानी दूसरी ओर शिफ्ट होती है। समुद्र में आए तूफान के बाद कुछ नाविक एक युवती जिसका नाम है वाइला को बचाकर किनारे लाते हैं। वाइला को लगता है कि उसका जुड़वा भाई सेबेस्टियन मर गया है। वह अकेली और असहाय महसूस करती है। काम पाने के लिए वह लड़के का भेष बदलकर अपना नाम सिजेरियो रखती है, और फिर वो ओर्सिनो के दरबार में एक सेवक पेज के रूप में काम करने लगती है। इसको ध्यान रखेंगे, इसका नाम सिजेरियो है। ओर्सिनो सिजेरियो को अपना विश्वास पात्र बना लेता है और ओलिविया के पास अपने प्रेम का संदेश संदेश देने को भेजता है। ओलिविया बहुत ज्यादा विश्वास पात्र है, जो कैसे रह रही है? सिजेरियो के रूप में रह रही है। अब जितने भी प्रेम के जो प्रस्ताव है वो किसके हाथ भेजेगा? ओर्सिनो सिजेरियो के हाथ भेजेगा। लेकिन वाइला जो सिजेरियो के रूप में है, खुद ही ओर्सिनो से प्रेम करने लगती है। अब वह मन मारकर ओलिविया के पास जाती है। अब उसकी मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा क्योंकि आदेश है ड्यूक का, तो जाती है। लेकिन वो खुद प्रेम करने लगती है, लेकिन ड्यूक ओर्सिनो को नहीं पता होता है ये एक लड़की है सिजेरियो के रूप में जो रह रहा है, उसे नहीं पता है। कहानी आगे बढ़ती है जब ओलिविया सिजेरियो को देखती है। अब ध्यान रखना, इसमें क्या है? लव ट्राइंगल का प्रयोग किया गया है। जैसे ड्यूक ओर्सिनो प्रेम करता है ओलिविया से, ओलिविया प्रेम करती है वाइला से, जो सिजेरियो के रूप में एक लड़का बन के रह रहा है। और जो सिजेरियो है, जो कौन है? वाइला है, वो प्रेम करती है ड्यूक ओर्सिनो से। ध्यान रखेंगे, ड्यूक ओर्सिनो प्रेम करता है ओलिविया से, ओलिविया प्रेम करती है सिजेरियो से, जो कौन है? वाइला है। उसे नहीं पता था कि लड़की है ये। और वाइला जो है वो प्रेम करने लगती है ओर्सिनो को। इसमें लव ट्राइंगल का प्रयोग किया गया है। जब ओलिविया सिजेरियो को देखती है तो वह उसी पर मोहित हो जाती है। उसे नहीं पता होता है कि वास्तव में वह एक लड़की है। ओलिविया अपने घमंडी सेवक मालवोलियो को एक अंगूठी देकर सिजेरियो के पीछे भेजती है ताकि वह उसे वापस बुला सके। कहानी आगे बढ़ती है। अब कहानी में हास्य रूप से ओलिविया के चाचा जो सर टॉबी ब्लेच है, उसकी सेविका कौन है? मारिया, ये भी इंपोर्टेंट रोल निभाती है। सर टॉबी का दोस्त सर एंड्रयू ऑक्चिक, जो खुद भी ओलिविया से शादी करना चाहता है, मिलकर मालवोलियो को सबक सिखाने का योजना बनाते हैं। क्योंकि जो मालवोलियो है वो अपने आप को सबसे ऊपर मानता है
और किसी की बात को नहीं मानता, सब लोग परेशान होते हैं मालबोलियो से, तो ये क्या करते हैं, सबक सिखाने के लिए उसका फ्रैंक करेंगे। सर एंड्रयू को सर टॉबी बेवकूफ बनाकर उसका पैसा खर्च करवाता है। जो सर एंड्रयू है, सर टॉबी को बेवकूफ बनाकर उसका पैसा खर्च करवाता है और दारू वारू पीते रहते हैं लोग। पे लोग एक नकली प्रेम पत्र भेजते हैं। ये एक नकली प्रेम पत्र लिखते हैं जिसमें मालबोलियो को लगता है कि ये पत्र ओलिविया ने लिखा है और वो उससे प्रेम करती है। पत्र में लिखे अनुसार वह पीले मौजे, पत्र में लिखते हैं बोलो, वो पीले मौजे येलो स्टॉकिंग्स पहनकर और अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए ओलिविया के सामने आता है। ये उसमें लिखा हुआ था कि अगर आप ऐसे कपड़े पहन के आओगे, ऐसे मौजे पहन के आओगे और मेरे ऐसे व्यवहार करोगे तो मैं तुम्हें प्रेम करूंगी। ये कौन लिखता है? ये सब लोग मिलके लिखते हैं। ओलिविया ये देखकर डर जाती है और सोचती है कि मालबोलियो पागल हो चुका है, इसलिए उसे अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता है। और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, अभी एलटी का जो पेपर हुआ है उसमें। इसी बीच वायला का भाई सेबेस्टियन भी बच जाता है। जो वायला का भाई है सेबेस्टियन भी बच जाता है और इलीरिया पहुंचता है। उसका मित्र एंटोनियो जो एक समुद्री कप्तान है, ओर्सिनो का दुश्मन पहले से ही है। वो ओर्सिनो का दुश्मन पहले से ही है और समुद्री लूट पायरेसी के कारण वांछित अपराधी भी है। वो समुद्री लूट करता है। वो सेजेरियो और सेबेस्टियन का चेहरा एक जैसा होने से भ्रम की स्थिति पैदा होती है। अब इसमें इल्यूजन आएगा। सर एंड्रयू जो है वो सेजेरियो के लिए डुएल करने के लिए ललकारता है। एंटोनियो ये समझकर सेजेरियो की सेबेस्टियन है, जो सेजेरू है, सेजेरू ही क्या है, सेबेस्टियन है, उसकी रक्षा करने आता है, लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। एंटोनियो को लगता है कि ये कौन है, जो सेबेस्टियन है, लेकिन होता कौन है, सेजेरू। उधर ओलिविया असली सेबेस्टियन को सेजेरू समझकर सेजेरू समझकर अब वो कौन है, असली सेबेस्टियन है। ये कौन है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है इसमें। जो ओलिविया है, जो उसका भाई है वायला का, वो कौन है, सेबेस्टियन है, उससे प्रेम करने लगती है। उसे लगता है कि ये सेजेरू है, लेकिन होता कौन है, सेबेस्टियन होता है। उससे प्रेम का इजहार कर देती है और उससे शादी भी कर लेती है। लेकिन अब वो सोचता है कि एक लड़की है अनजान और मैं तो इसको जानता भी नहीं, वो कैसे प्रेम कर सकती है, तो वो कन्फ्यूजन इसमें पैदा होती है। जब असली सेबेस्टियन सामने आता है और दोनों जुड़वा भाई बहन एक साथ देखते हैं, तब सच्चाई का सबके सामने आने लगती है। सभी लोग हैरान रह जाते हैं। फेस्ट जो ओर्सिनो का विदूषक फूल है, मालबोलियो को पत्र लेकर आता है। मालबोलियो को रिहा कर दिया जाता है और साजिश करने वाले अपनी गलती मान लेते हैं, लेकिन मालबोलियो गुस्से से बदला लेने की कसम खाकर चला जाता है। और यही बस जो बदले की कसम खा के चला जाता है, इसमें जो कोटेशन आता है, यही कोटेशन अभी एलटी के पेपर में पूछा गया था। खुशी के माहौल में मारिया और सर टॉबी ब्लेच शादी कर लेते हैं। सर कहेंगे सर मारिया जो है किससे शादी करती है, सर टॉबी ब्लेच से शादी करती है। ओलिविया और जो है सेबेस्टियन का विवाह स्वीकार कर लिया जाता है। ओलिविया जो है किससे प्रेम करती है, शादी करती है, सेबेस्टियन से, जो वायला का भाई है। ओर्सिनो भी समझ आ जाता है कि वह वास्तव में सेजेरियो यानी वायला से प्रेम करता है। वायला भी फिर से स्त्री के रूप में आ जाती है और ओर्सिनो से विवाह करने का वादा करती है। तो इसमें ये क्या है, तीन शादी होती हैं। एक तो मारिया के साथ टॉबी की शादी होती है, ओलिविया की शादी सेबेस्टियन से होती है और ओर्सिनो की शादी वायला से होती है। तो ये क्या थी, इसमें 3 शादियां होती हैं और इसमें लव ट्रायंगल का प्रयोग हुआ है इसमें। अब देखते हैं फेमस स्पीचेज। पहली जो स्पीच है, जो अभी एलटी का पेपर हुआ था, उसमें पूछी गई थी, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, गिव मी एक्सिस ऑफ इट, और मुझे ज्यादा दो, डेट सफरेटिंग द एपिटेटेड में सिकन एंड सो डाई। ये कौन बोलता है, ड्यूक ओर्सिनो बोलता है, एक्ट 1 सीन पर में बोलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जो पेपर हुआ था एलटी उसमें आ जाती है। सो फुल ऑफ शेप्स इज फैंसी दैट इट अलोन इज हाई फैंटास्टिकल। ये कौन बोलता है, ड्यूक ओर्सिनो बोलता है, एक्ट 1 सीन 1 में बोलता है। ये रोमांटिक इमेजिनेशन है, फैंसी है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट कंट्री फ्रेंड्स इज दिस। ये बोलती है
वायला एक्ट 1 सीन 2 में। और कब बोलती है? ये बोलती है वायला अराइवल इन एरिया आफ्टर द शिपरेक सेट्स अप द थीम्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड न्यू बिगिनिंग्स। जब उसको काम की तलाश में जो एरिया आती है तब वो क्या करती है? तब कहती है व्हाट कंट्री फ्रेंड्स इज दिस। नेक्स्ट है कंसील मी व्हाट आई एम एंड बी माई एड फॉर सच डिस्क्यूज एज हैप्पली shall become the form of my intent। एक और बनती है वायला बोलती है एक्ट 1 सीन 2 में बोलती है वायला डिसीजन टू क्रॉस ट्रेस। और ये कब बोलती है? जब वो अपनी भेद बदलती है और क्या बन जाती है? सेजेरियो बन जाती है। सेंट्रल टू डिस्क्यूज एंड जेंडर थीम्स इसमें दिखाई जाती है। व्हाट आई एम अ ग्रेट ईटर ऑफ बीफ, इसमें किसका नाम आया है? बीफ का नाम आया है, बीफ। बीफ एंड आई बिलीव दैट डज हार्म टू माई विट। एक और बनता है सर एंड्रयू ऑक्चिक बोलता है एक्ट 1 सीन 3 में बोलता है। एक कॉमिक सेल्फ डिप्रिसिएशन हाईलाइट्स फुलिशनेस एंड एक्सिस को दिखाता है। Whoever I woo myself would be his wife। ये बोलती है वायला। और कैसे बोलती है? जब वो सिजेरियो के रूप में होती है तब ये बोलती है। क्या बोलती है? कि whoever I woo myself would be his wife। वायला aside confessing her love for ओर्सिनो, वो मान लेती है कि वो प्रेम करती है किससे? ओर्सिनो से। ये क्या आर्नो के हार्ट एंड लव ट्राइंगल इसमें दिखाया गया है, इसमें लव ट्राइंगल का दिखाया गया है। मैनी अ गुड हैंगिंग प्रिवेंट्स अ बैड मैरिज। ये बड़ फेमस कोटेशन है, ध्यान रखेंगे ये बड़ फेमस कोटेशन है। ये फर्स्ट बनता है एक्ट 1 सीन 5 में बनता है, ये बहुत ज्यादा फेमस है। बेटर अ ब्यूटीफुल देन अ फुल स्पिट। एक बार बनता है ये आपका बनता है फर्स्ट बेटर अ ब्यूटीफुल देन अ फुल स्पिट। ये भी वर्ल्ड फेमस कोटेशन है, ये आपके काम आएंगे LT ग्रेड का जो मेंस लिखोगे तब। बेटर अ ब्यूटीफुल देन अ फुल स्पिट। एक्ट 1 सीन 5 defends the wisdom of fools over pretentious cleverness। Even so quickly may one catch the plague। तो ओलिविया बोलती है एक्ट 1 सीन 5 में बोलती है। कब बोलती है? जब वो प्रेम करने लगती है सिजेरियो से और अचानक से प्रेम हो जाता है और तुलना करती है वो। मेक मी अ बिल्लो केबिन एट योर गेट एंड कॉल अपॉन माई सोल विद इन द हाउस। ये कौन बोलती है? ये बोलती है बाइला, जब कैसी सिजेरियो के रूप में है तब। एक्ट 1 सीन 5 में बोलती है पोइटिक वूइंग स्पीच ऑफ ओर्सिनो विव्ड इमेजिनरी फॉर डिवोटेड अनरिक्वाइटेड लव के बारे में बोलती है। ओ टाइम thou must untangle this not I, it is too hard or not for me to unity। ये बोलती है वायला एक्ट 2 सीन 2 में बोलती है वायला फ्रस्ट्रेशन विद लव डिस्क्यूज कॉम्प्लिकेशन ट्विस्ट फेट। ये कौन बोलती है? वायला बोलती है। नेक्स्ट है व्हाट इज लव। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज लव, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। व्हाट इज लव, प्रेम क्या है? व्हाट इज लव? इट नॉट हेयर आफ्टर प्रेजेंट वर्थ हैथ प्रेजेंट लाफ्टर, व्हाट इज द टू कम इज स्टिल अनश्योर। ये कौन गाता है? ये गाता है एक सॉन्ग है, ये आपका गाता है फेस्ट गाता है, सिंगिंग करता है एक्ट 1 सीन 3 में। कार्पे डिम, कार्पे डिम का मतलब होता है इसमें कार्पे डिम का यूज किया गया है। जो चीज मिली है उसका उस समय में एंजॉय करना होता है, जो आपके पास समय मिला है उसमें खुल के जीना होता है, कार्पे डिम। और ये भी टर्म पूछी गई है कार्पे डिम। सॉन्ग्स अर्ज लिविंग एट द मोमेंट, जिस पल का तुम मजा ले रहे हो उस पल को मजा लेना चाहिए, ये नहीं कल पे टाल दो, कल किसने देखा। नेक्स्ट है डोस्ट ताउ थिंक बिकॉज ताउ आर्ट virtuous देयर शैल बी नो मोर केक्स एंड एल। और ये कौन बनता है? एल मानी होता है, एल मानी होता है शराब, पाइन होती है। सर टॉबी ब्लेच बनता है एक्ट 2 सीन 3 में बनता है। सेलिब्रेट्स रिवलरी अगेंस्ट मार्बुलियस और प्यूरिटनिज्म, इसमें क्या दिखाया गया है? प्यूरिटिज्म को दिखाया गया है। जब उसकी मजाक बन जाती है तो उसको बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं वो लोग। कम अबे डेथ एंड इन सैड साइप्रेस लेट मी बी लेड। तो एक और बनता है फेस्टे, सिंगिंग कर रहा है, ध्यान रखेंगे इसकी सॉन्ग को, ध्यान रखेंगे एक्ट 2 सीन 4 में बोलता है। मेलंकली सॉन्ग है, कंट्रास्ट कॉमेडी विद अंडरलाइंग सैडनेस दिखाया गया है। माई फादर हैड ए लव डॉटर, कौन बोलता है? माई फादर हैड ए डॉटर लव्ड अ मैन एज इट माइट बी परहैप्स बर
आई ए वुमेन, आई शुड योर लॉर्डशिप, ये बोलती है वायला एज ए सिजोरी ग्रुप में बोलती है। एक्ट 2 सीन 4 में बोलती है सबटल कन्फेशन ऑफ लव टू ओर्सिनो के लिए बोलती है। बी नॉट अफेयर्ड ऑफ ग्रेटनेस, और ये भी बहुत फेमस कोटेशन है। ये क्या कहता है? बी नॉट अफेयर्ड ऑफ ग्रेटनेस, सम आर बोर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम हैव ग्रेटनेस थर्स्ट अपॉन। ये बहुत ज़्यादा फेमस है कि कुछ लोग तो महान पैदा होते हैं, कुछ महानता प्राप्त करते हैं, और कुछ पर महानता थोपी जाती है। ये भी बोलता है माल बोलियो। रीडिंग फॉर्ज लेटर, एक्ट 2 सीन 5 में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल ऑफ द शेक्सपियर्स मोस्ट क्वाटेड लाइन्स ट्राइब्स मालवोलियो कॉमिक डाउनफॉल, ये बहुत ज़्यादा फेमस है, तो ध्यान रखेंगे। ये कौन बोलता है? मालवोलियो पढ़ रहा है, क्या कर रहा है? रीडिंग कर रहा है लेटर को जो मारिया ने लिखा है। लव साउट इज गुड बट गिवन अनसाउट इज बेटर, एक और बोलता है लव साउट इज गुड बट गिवन अनसाउट इज बेटर, ओलिविया बोलती है एक्ट 3 सीन में बोलती है। वैल्यूज स्पॉन्टेनियस लव ओवर परस्यूड, ये क्या बोलती है? प्रेम के बारे में बोलती है। आई हैव वन हार्ट, मेरे पास एक हृदय है, वन बॉसम एंड वन ट्रूथ, एंड दैट नो वुमन हैज नॉर नेवर नन, शैल मिस्ट्रेस बी ऑफ इट सेव आई अलोन, ये कौन बोलती है? ये बोलती है वायला, एक्ट 3 सीन में बोलती है। और वायला डिक्लेरेशन करती है ऑफ फिडिलिटी, अपनी फिडिलिटी टू ओर्सिनो से इनडायरेक्टली, और दिखाती है अपना विश्वास पात्र होने का दावा करती है। दिस इज अ वेरी मिडसमर्स मेडनेस, ये बोलती है ओलिविया एक्ट 3 सीन 4 में, रेफरेंस इन कोयस। नेक्स्ट है आपका इफ दिस बी सो एज येट द ग्लास सीम्स ट्रू, आई शैल हैव शेयर इन दिस मोस्ट हैप्पी वैक, एक और बोलती है, कौन बोलता है? ड्यूक ओर्सिनो, एक्ट 5 सीन 1 में बोलता है ड्यूक ओर्सिनो। ये बोलता है ओर्सिनो एम्बैरसिंग द जॉयफुल रेजोल्यूशन एंड हैप्पी शिपरैक। नेक्स्ट है ही हैथ known you but 3 days and brought you up again but one, ये और सिमिलर फेस्टिवल से सॉन्ग्स है, ये क्लोजिंग है, ये बादियत इन फिनाइल है, बट फर्स्ट फाइनल सॉन्ग ऑफर एंड, और अंत में एक सॉन्ग आता है किसका? फिस्टी का सॉन्ग आता है, व्हेन दैट आई वाज एंड अ लिटिल टिनी बॉय विद है हो द विंड एंड द रेन, ये भी वर्ल्ड फेमस सॉन्ग है। ध्यान रखेंगे फेस्टे का, एक्ट 5 सीन 1 में आता है, ये इसको ध्यान रखेंगे। व्हेन दैट आई वाज लिटिल टिनी बॉय विद हे हो द विंड एंड द रेन, ये वर्ल्ड फेमस कोटेशन है। अब हम पढ़ेंगे 30+ MCQs को, जिससे कि हमारा टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। वेयर इज द प्ले सेट, तो कहाँ होता है सेट? ये इलेरिया में होता है, इसकी सेटिंग है इलेरिया में। नेक्स्ट है आपका वाई डज वायला डिस्क्यूज हर सेल्फ एज ए सिजेरियो, तो क्यों सिजेरियो बनते हैं? ये बनती है वो क्योंकि अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहती है, वो प्रोटेक्ट करना चाहती है। वायलाज अलोन इन स्ट्रेंज लैंड, बिल्कुल अकेली है। सी डिस्क्यूज हर सेल्फ एज ए बॉय टू स्टे सेफ एंड गेट जॉब, उसे जॉब की जरूरत है। हु फॉल्स इन लव विद सिजेरियो, सिजेरियो से कौन प्रेम करने लगती है? ओलिविया, ओलिविया क्या है? काउंटेस है, वेल्थी रिच काउंटेस है। Olivia falls in love with Sigerio, not knowing that Sigerio is actually Viola in disguise, उसे नहीं पता होता है एक्चुअली कौन है? वायला है, लड़की है वो। Whom does Orsino love at the beginning, तो ओर्सिनो शुरुआत में, प्ले की शुरुआत में किससे प्रेम करता है? ओलिविया से। एट द स्टार्ट ओर्सिनो, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, स्टार्ट में किससे प्रेम करता है? एट द स्टार्ट ओर्सिनो इज डीपली लव विद ओलिविया एंड सेंड्स मैसेज टू हर, उसको संदेश भेजता रहता है। हु इज वायलास ट्यून ब्रदर, तो वायला का ट्यून ब्रदर कौन है? सेबेस्टियन है, ध्यान रखेंगे सेबेस्टियन उसका ट्यून्स ब्रदर है। सेबेस्टियन इज वायलास ट्यून ब्रदर, बोथ बिलीव द अदर इज डेड आफ्टर द शिपरेक, दोनों को लगता है कि वायला मर चुकी है और वायला को लगता है कि मेरा भाई सेबेस्टियन मर चुका है। हु सेव्स सेबेस्टियन फ्रॉम ड्राउनिंग, तो कौन उसे डूबने से बचाता है?
एंटोनियो, एंटोनियो बचाता है। एंटोनियो रेस्क्यूज सेबेस्टियन एंड बिकम्स हिज लॉयल फ्रेंड, और बाद में उसका सच्चा मित्र बन जाता है। हु प्लेज अ ट्रिक ऑन मालवोलियो, तो मालवोलियो को कौन सबक सिखाता है? मारिया। मारिया राइट्स अ फेक लेटर, ये पूछा गया क्वेश्चन कि लेटर लिखता कौन है, उसे पढ़ता कौन है। मारिया राइट्स अ फेक लव लेटर टू ट्रिक मालवोलियो इनटू बिलीविंग ओलिविया लव्स हिम, कि ओलिविया उसे प्रेम करती है। व्हाट स्ट्रेंज थिंग्स डज मालवोलियो वियर, तो क्या पहनता है वो? येलो स्टॉकिंग पहनता है। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। द फेक लेटर टेल्स मालवोलियो टू वियर येलो स्टॉकिंग एंड स्माइल कॉन्स्टेंटली। हु इज ओलिविया अंकल, ओलिविया के अंकल कौन है? सर टॉबी उसके अंकल है। हु इज द क्लाउन इन द प्ले, तो फेस्टे एक क्लाउन है जो विदूषक है। वाई डज ओलिविया रिजेक्ट ओर्सिनो, ओर्सिनो को क्यों रिजेक्ट कर देती है? क्योंकि उसका भाई जो है वो मर चुका है, उसकी शोक बना रही है वो। ओलिविया मॉर्निंग हर ब्रदर्स डेथ एंड रिफ्यूज टू मैरी, और शादी करने से मना कर देती है वो। हु चैलेंजेस सेजेरियो टू डुएल, तो सेजेरियो को कौन चैलेंज करता है? तो कौन है वो? सर एंड्रयू ऑक्चिक है, ध्यान रखेंगे सर एंड्रयू है। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर एंड्रयू फुलिशली चैलेंजेस सेजेरियो दो नाइदर वांट टू फाइट। हु एक्चुअली फाइट्स सर एंड्रयू, सर एंड्रयू से कौन वास्तव में लड़ता है? तो वो उसका लड़ता है भाई जिसका नाम है सेबेस्टियन। हु राइट्स द फेक लेटर टू मालवोलियो, तो कौन लिखती है? मारिया, मारिया उसको फेक लेटर लिखती है। हु मैरिज सर टॉबी, सर टॉबी से कौन प्रेम करती है? वो शादी करती है, मारिया उससे शादी करती है। सर टॉबी लेटर मैरिज मारिया बिकॉज ही एडमायर्स हर क्लेवरनेस, उसकी प्रशंसा करती है वो। हु थिंक्स सेजेरियो हैज बिट्रेड हिम, तो कौन उसको धोखा दे रहा है? और एंटोनियो, एंटोनियो लगता है कि सेजेरियो मुझे धोखा दे रहा है। एंटोनियो बिलीव्स सेजेरियो एक्चुअली वायला होती है सेबेस्टियन एंड फील्स हर्ट। व्हाट थीम इज मोस्ट इंपोर्टेंट इन द प्ले, इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है लव एंड मिस्टेकन आइडेंटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फाइनली मैरिज ओलिविया, ओलिविया किससे शादी करती है? सेबेस्टियन से, जो वायला का भाई है। हु मैरिज वायला, वायला किससे शादी करती है? सेजेरियो वो ऑर्सिनो से, जो ड्यूक ऑफ इल्यूरिया है। वाई इज मालवोलियो लॉक्ड इन द डार्क रूम, तो अपने आप को छुपा लेता है किसमें? एक अंधेरे कमरे में। तो कौन क्या होता है? पीपुल थिंक ही इज मेड, लोग सोचते हैं कि वो पागल हो चुका है। हु इंजॉय ड्रिंकिंग एंड पार्टिंग, कौन एंजॉय कर रहा है? दारू पी रहा है। और कौन है? सर टॉबी, सर टॉबी दारू पीता है। सर टॉबी लव्स फन ड्रिंकिंग एंड लेट नाइट एंटरटेनमेंट। हु इज लॉयल टू ओलिविया, ओलिविया के लिए कौन लॉयल है? वो है मारिया। व्हाट कॉज मोस्ट कन्फ्यूजन इन द प्ले, तो क्या होती है उसमें? ट्यून्स, जो ब्रोदर है वो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। हु सिंग्स सॉन्ग्स इन द प्ले, तो कौन इसमें गीत गाता है? फेस्टी गाता है, ध्यान रखेंगे। हु हेल्प्स सेबेस्टियन इन इलेरिया, इलेरिया में सेबेस्टियन की कौन सहायता करता है? तो वो करता है एंटोनियो। व्हाट हैपन टू मालवोलियो एट द एंड, तो मालवोलियो के साथ अंत में क्या होता है? तो ही प्रॉमिस रिवेंज, वो सबसे बदला लेगा वो। तो ये कोटेशन पेपर में आई हुई थी। नेक्स्ट है व्हाट इज द वायलास रियल आइडेंटिटी रिवील एट द एंड, तो वो क्या होती है? वो एक वुमेन होती है, एक वुमेन होती है। व्हाट टाइप ऑफ प्ले इन द 12th नाइट, एक कॉमेडी है, तो रखेंगे ये कॉमेडी है। व्हाट इज द टाइटल 12th नाइट, ये क्या था? ये फेस्टिवल है, फेस्टिवल के ऊपर रखा गया है। फेस्टिवल के लिए रेफर फेस्टिवल फन सेलिब्रेशन एंड रोल रिवर्सल। व्हाट इज द फाइनल मूड ऑफ द प्ले, तो कैसा होता है? वो जॉयफुल एंड थॉटफुल होता है। तो ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा प्ले था। इसमें जो मोस्ट करेक्टर है और हैप्पी, बट एक ही व्यक्ति होता है वो खुश नहीं होता है, जिसका नाम था मालवोलियो। वो गुस्सा हो जाता है और सबसे बदला लेने के लिए कहता है। तो ये हमारा प्ले था, मोस्ट इंपोर्टेंट है। LT ग्रेड के मैथ्स में भी ऐसे कोई कोटेशन आपको लिखना होगा तो यहाँ लिख सकते हैं आप। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करके रखें। ऐसे ही बेहतरीन फैक्ट के साथ हम वीडियो लाते रहेंगे। बस आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें
और पढ़ते रहें। बहुत सारे एग्जाम है, टीजीटी, पीजीटी, और जिनका भी प्री क्वालिफाई हो गया है एलटी मेंस का, तो उनका एलटी मेंस है, ईएमआर का मेंस है, बहुत सारे एग्जाम है। तो पढ़ते रहिए, लगे रहिए, टीजीटी को भी हल्के में मत लइए, उसको भी कंटिन्यू करिए। तो मिलते हैं कल। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।